नमस्कार, स्वागत है सम्राट क्लासेस बाय अरुण में। आज यूपी टेट 2026 का जो सोशल साइंस का पेपर होना है उच्च प्राथमिक स्तर में, उसका हम संगीत वाले खंड से दूसरा पार्ट, संगीत में लय एवं ताल का ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण PYQ वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आए हैं। उसके पहले चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आने वाला वीडियो आपको अपडेट के रूप में मिलता रहे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रश्न सॉल्व करने से पहले हम आपको थोड़ा सा महत्वपूर्ण जानकारी दे देते हैं जो इस पाठ से संबंधित रहेगी। कि जैसे लय का अर्थ क्या है, तो लय का अर्थ है संगीत की नियमितता। ठीक है। इसके बाद लय के प्रकार की बात करें तो इसमें 3 प्रकार होते हैं: विलंबित लय, मध्य लय और द्रुत लय। ठीक है ना। विलंबित का अर्थ होता है धीमी गति, और मध्य लय का अर्थ होता है सामान्य गति, और द्रुत लय का मतलब होता है तीव्र गति। ठीक है। इसके बाद ताल के बारे में बात करें तो ताल वह समय चक्र है जिसमें मात्राओं का निश्चित क्रम होता है। फिर ताल के अंक की बात करें तो ताल के अंक 4 होते हैं, है ना। सम जो पहली और मुख्य मात्रा है, दूसरा ताली जिस पर ताली दी जाती है, तीसरा खाली जिस पर ताली नहीं देते हैं, और चौथा आवर्तन ताल का एक चक्र पूरा होना। ठीक है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन सबसे खतरनाक बनना एक तय है, यूपी टेट में आना ही आना है कि 3 ताल में मात्राएं कितनी हो सकती हैं, तो 16 हैं, है ना। जप ताल में कितनी मात्राएं, 10। ठीक है। रूपक ताल में 7, एक ताल में 12, कहरवा ताल में 8 और दादरा ताल में 6। यहाँ से एक नए क्वेश्चन बनना तय है, तो आप ये उसको याद जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद ताली और खाली के जो उदाहरण है जिसमें 16 मात्राएं होती हैं, तो इसमें ये क्रम हमने सेट कर दिया है, आप इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है ना। तो जैसे ताली तो हाथ से थाली, और खाली जो हाथ से इशारा, ये कुछ इस प्रकार के एग्जाम्पल पूछ सकता है। ठीक है। तो ये रहे हमने जो पार्ट के अंदर का बेसिक लिया था। अब इसके बाद हम शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण PYQ, मतलब ऐसे क्वेश्चन जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए, चाहे MP टेट हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे आपका रीट हो, है ना, राजस्थान में, चाहे MPPSC में हो, कहीं न कहीं ये पेपर में ज़रूर पूछे गए हैं। तो भाई शुरुआत करते हैं। स्वागत है, नमस्कार। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पहला प्रश्न है, भारतीय संगीत में लय का संबंध किससे होता है? तो इसका उत्तर है गति की नियमितता। प्रश्न नंबर दूसरा है, 3 ताल में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? तो इसका उत्तर है चौथा नंबर D, 16। अगला प्रश्न नंबर तीसरा है, संगीत में ताल का मुख्य कार्य क्या है? इसका उत्तर है B नंबर, समय विभाजन करना। प्रश्न नंबर चौथा है जो रीट 2021 में पूछा गया था, निम्न में से कौन सी लय सबसे धीमी मानी जाती है? इसका उत्तर है विलंबित लय, जो C नंबर में है। और पांचवा प्रश्न है जो MPPSC 2022 में पूछा गया था, रूपक ताल में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? इसका उत्तर है 7, जो प्रश्न ऑप्शन नंबर B में है। और प्रश्न नंबर छठवां है, CTET 2019 में पूछा गया था, ताल की पहली मात्रा को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर है सम। इसके बाद प्रश्न नंबर 7वां है, निम्न में से कौन सा वाद्य ताल देने के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर है B, तबला। और प्रश्न नंबर 8वां है जो रीट में पूछा गया था, द्रुत लय का अर्थ क्या होता है? इसका उत्तर है तीव्र गति, जो C नंबर ऑप्शन है। और प्रश्न नंबर 9वां है जो यूपी टेट 2021 पूछा गया था कि जब ताल में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? इसका उत्तर है 10, जो B नंबर ऑप्शन में है। और प्रश्न नंबर 10वां है जो CTET 2023 में पूछा गया था कि ताल के जिस भाग में ताली नहीं दी जाती है उसे क्या कहा जाता है? तो C नंबर ऑप्शन है खाली। इसके बाद पेज नंबर दूसरा लेंगे और प्रश्न नंबर है 11वां। चैनल में नए सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आने वाला वीडियो आपको अपडेट मिलता रहे, और इसी तरह का कंटेंट कैसा है आप ज़रूर हमको थोड़ा सा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। प्रश्न नंबर 11वां है, 3 ताल में ताली और खाली का क्रम क्या होता है? तो इसका जो B नंबर ऑप्शन है ताली ताली खाली ताली, है ना। प्रश्न नंबर 12वां जो CTET पूछा गया था, धमार ताल में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? तो इसका D नंबर ऑप्शन है 16। इसके बाद प्रश्न नंबर 13वां, निम्न में से कौन सा कथन लय के लिए सही है? तो इसका C नंबर ऑप्शन है गति की नियमितता या प्रभाव। हम इस ऑप्शन सभी इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि समय की बचत करना, कम समय में बेहतर तैयारी, ये हमारा प्रयास है, इसलिए आप हमारे साथ जरूर जुड़ें। और प्रश्न नंबर 14वां, रीट 2020 कहरवा ताल में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? हम इसके बारे में पहले चर्चा कर चुके हैं, लेकिन ये इसका जो उत्तर है वो 6वां नंबर A ऑप्शन 6, यानी कुल मिला के कहरवा ताल में कुल 6 मात्राएं होती हैं।
प्रश्न नंबर 15वां एमपी टेट 2021 पूछे गए थे, केवल ताल और लय के सहारे यदि संगीत प्रस्तुत किया जाए तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है सी नंबर ताल वादन। प्रश्न नंबर 16वां है, एक ताल में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? तो इसका उत्तर है बी नंबर कुल 12। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर है 17वां, जो यूपी टेट 2020 में पूछा गया था, संगीत में आवर्तन का क्या अर्थ होता है? तो इसका उत्तर है बी नंबर ताल का एक पूरा चक्र होना आवर्तन कहलाता है। और प्रश्न नंबर 18वां है, जो एमपीपीएससी 2022 में पूछा गया था कि कौन सी लय को सामान्य गति माना जाता है? तो इसका उत्तर है मध्य लय को माना जाता है। और प्रश्न नंबर 19वां है, रीट 2023 में पूछा गया था, दादरा ताल में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर है बी, उत्तर है 6। और प्रश्न नंबर 20वां है, सी टेट 2023 में पूछा गया था, निम्न में से कौन सा वाद्य मोदंग वर्ग का ताल वाद्य है? तो इसका उत्तर है बी नंबर तबला। रियाज से निकलता है स्वर, लय और ताल से बनता है संगीत। इसके बाद प्रश्न नंबर 21वां, बताते हैं कि इस वाले चैप्टर से हमने कुल 30 प्रश्न लिए हैं और यकीन मानिए जितने भी प्रश्न बनना होगा आपके पेपर में यहीं से बनने की 100% गारंटी रहेगी। जरूर जुड़ेगा और इस तरह के प्रैक्टिस पेपर हमारा प्रयास रहेगा कि हम और जल्द से जल्द उपलब्ध करा दें। प्रश्न नंबर 21वां, संगीत में सम का महत्व क्या माना जाता है? तो इसका उत्तर है सी, ताल का प्रारंभिक एवं सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। और प्रश्न नंबर 22वां है, जब किसी ताल में ताली नहीं दी जाती है तो हाथ से संगीत किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? इसका उत्तर है डी, खाली। प्रश्न नंबर 23वां है, एमपीटीटी 2021 पूछा गया था कि संगीत में द्रुत लय का संबंध निम्न में से किस गति से होता है? तो इसका उत्तर है सी नंबर तेज गति। इसके बाद है प्रश्न नंबर 24वां, ताल में मात्राओं के निश्चित समूह को पूरा करने के बाद पुनः प्रारंभ होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर है सी नंबर आवर्तन। और प्रश्न नंबर 25वां, सी टेट 2023 पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा कथन ताल की सही व्याख्या करता है? तो इसका उत्तर है सी, समय और मात्राओं का निश्चित क्रम। इसके बाद प्रश्न नंबर है 26वां, यदि किसी संगीत प्रस्तुत में लय की गति धीरे धीरे बढ़ाई जाए तो वह किस प्रकार की प्रस्तुति मानी जाती है? इसका उत्तर है ए नंबर, विलंबित से द्रुत की ओर प्रस्तुत। प्रश्न नंबर 27वां, जो यूपी टेट 2021 प्रश्न पूछा गया था कि 3 ताल में कुल 16 मात्राएं होती हैं, इनमें खाली किस मात्रा का समूह पर आती है? किस मात्रा समूह पर आती है? तो इसका उत्तर है तृतीय विभाजित या तृतीय विभजित। ठीक है ना। इसके बाद प्रश्न नंबर है 28वां, संगीत में लय, ताल और स्वर का संतुलित समन्वय किसके लिए आवश्यक माना जाता है? तो इसका उत्तर है सी नंबर, प्रभावशाली संगीत प्रस्तुत के लिए। प्रश्न नंबर 29वां है, कहरवा ताल का प्रयोग समानता किस प्रकार के संगीतों और गीतों में अधिक होता है? तो इसका उत्तर है ए, भक्ति और लोक संगीत। प्रश्न नंबर 30वां है, जो एमपी टेट 2023 में पूछा गया था, जब गायक वादक ताल और लय के अनुसार निश्चित समय पर प्रस्तुत देता है तो वह संगीत का कौन सा गुण दर्शाता है? तो इसका ऑप्शन रहेगा बी नंबर, लयबद्धता। तो गैस ये रहा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और जो पीवाईक्यू क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए थे हमने लेने का प्रयास किया है। तो कैसे रहे वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।